हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा की महाशक्ति और शापित गाँव। वाराणसी मणिकर्णिका घाट, जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है, जहाँ चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती, पर उसी पवित्र भूमि से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव है, नवचेतपुर, जो सदियों से एक रहस्य अपने भीतर छुपाए बैठा है। कहते हैं वहाँ रात में कुत्ते नहीं भौंकते, पक्षी नहीं चहचहाते और दीपक अपने आप बुझ जाते हैं। और यह भी कहते हैं वहाँ एक आत्मा है जो मोक्ष की प्रतीक्षा में नहीं, बदले की आग में जल रही है। सन 2015 बनारस के ही रहने वाले एक युवा शोधकर्ता अर्जुन त्रिवेदी ने मणिकर्णिका घाट के पास के गांव पर पीएचडी रिसर्च शुरू की। वह पुरानी मान्यताओं और लोक कथाओं पर आधारित साक्ष्य जुटा रहा था। उसकी दिलचस्पी बढ़ी जब एक बुजुर्ग साधु ने उसे एक बात बताई। साधु बाबा, अगर सच में कुछ जानना है तो नवचेतपुर जाओ, पर ध्यान रखना वहाँ सूरज ढलने से पहले ही लौट आना। वहाँ रातें इंसानों की नहीं होती। अर्जुन को लगा ये सब ग्रामीण अंधविश्वास है, लेकिन शोध की आग उसके भीतर थी। वह कैमरा रिकॉर्डर और एक डायरी लेकर नवचेतपुर पहुंचा। गांव बहुत छोटा था, टूटे फूटे घर, कुछ बुजुर्ग और कुछ बच्चे, जैसी जिंदगी थम सी गई हो। गांव वालों ने अर्जुन को देख कर दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए। एक बूढ़ी अम्मा ने बस इतना कहा, बेटा, यहाँ डर से ज़्यादा कुछ है। ये ज़मीन अब इंसानों की नहीं रही। अर्जुन को रात वहीं रुकना पड़ा, क्योंकि वापसी की बस छूट चुकी थी। उसने एक पुराने मंदिर के पास एक छोटा सा कमरा ढूंढा और यहीं से उसकी रात की कहानी शुरू होती है। नवचेतपुर गांव का वह पुराना हनुमान मंदिर अब खंडहर बन चुका था, मगर गांव वाले अब भी उसकी डेहरी पर दीपक रखकर लौट जाया करते थे। अर्जुन ने वहीं एक छोटा कमरा किराए पर लिया। जो मंदिर से सटा हुआ था। रात के करीब 1 बजे का समय था। अर्जुन गहरी नींद में था। तभी टन 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 मंदिर की घंटी एकाएक बज उठी। अर्जुन चौंक कर उठा। वह जानता था मंदिर में कोई पुजारी नहीं था और गांव वाले ने चेतावनी दी थी, रात में मंदिर मत जाना। लेकिन जिज्ञासा अर्जुन पर भारी थी। वह टॉर्च लेकर मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर का दरवाज़ा खुला था और अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, मगर घंटी अब भी धीमे धीमे झूल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे बजाया हो। अर्जुन ने मोबाइल से वीडियो बनाया शुरू किया। तभी जय हनुमान, एक भारी गूंजती हुई आवाज़ मंदिर के भीतर से आई। अर्जुन का शरीर सिहर उठा। उसने देखा भगवान
हनुमान की मूर्ति के सामने रखे दीपक अपने आप जल गए और फिर मंदिर के कोने से एक परछाई निकली, एक अंधेड़ उम्र की औरत की आत्मा, विराट बाल, झुलसी हुई देह और आंखों से आंसू जैसा लालपन। तू भी उसी की नस्ल का है, मर जाएगा, सब मरेंगे। अर्जुन पीछे हटा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उसने कांपते हाथों से जेब से हनुमान चालीसा निकाली, जो उसकी माँ ने जबरदस्ती रखवाई थी। वे हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे जैसे अर्जुन पढ़ता गया, वह आत्मा पीछे हटती हुई चीखती रही, ये मंत्र बंद कर, इसे, ये आग है, आग। और फिर एक जोरदार गर्जना के साथ आत्मा वहां से गायब हो गई। अर्जुन बेसुध होकर वहीं गिर पड़ा। सुबह की पहली किरणें नवचेतपुर की जमीन पर पड़ी, पर अर्जुन अब भी मंदिर के द्वार पर बेसुध पड़ा था। गांव की एक वृद्धा, जिसे सब रुद्रमा माँ, दादी कहते थे, ने उसे उठाया और अपने घर ले आई। अर्जुन की आंखें खुली तो उसने सबसे पहले वही सवाल किया, वो आत्मा कौन थी? क्या ये सब सच है? रुद्रमा दादी की आंखें में अतीत के दुखों की गहराई थी। उसने शुरू किया, ये कहानी 100 साल पुरानी है बेटा, जब नवचेतपुर एक संपन्न गांव हुआ करता था। खेतों में हरियाली, घरों में खुश और मंदिरों में भक्ति। तब यहाँ की सबसे सुंदर स्त्री थी श्यामा, जो मंदिर की सेवा करती थी और हनुमान जी की परम भक्त थी। पर गांव का जमींदार ठाकुर रघुवीर उसे पाने की जिद में पागल हो गया। जब श्यामा ने इनकार किया तो एक रात उसने और उसके आदमियों ने उसे मंदिर के ही गर्भगृह में जिंदा जला दिया। अर्जुन की आंखें भर गई। उसकी चीखों से पूरा गांव कांप उठा, पर किसी ने मदद नहीं की। श्यामा की आत्मा कभी मुक्ति नहीं पा सकी, पर वो अब एक पिशाचिनी बन चुकी है, जो सिर्फ बदला चाहती है। हर पुरुष जो इस गांव में ठहरता है, वह उसकी नज़रों में जलता है, उसी आग में जिसमें वो जलाई गई थी। अर्जुन कांप उठा। उसने रुद्रमा से पूछा, पर कल रात उसने मुझे कहा तू उसी की नस्ल है, किसकी? रुद्रमा की आंखें फैल गई। उसने धीमे स्वर में कहा, तू रघुवीर ठाकुर की ही तो औलाद है बेटा। तेरे दादा बनारस छोड़कर शहर चले गए, पर वो पाप मिटा नहीं। अर्जुन का शरीर थर्रा गया। उसे अब समझ आ चुका था, यह सिर्फ एक रिसर्च नहीं, उसके अपने परिवार का पाप था, जिसका पश्चात अब उसी को करना था। अर्जुन अब डर में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी में जी रहा था। उसने तय किया कि वो इस आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। रुद्रमा दादी ने बताया कि श्यामा की आत्मा को तभी
शांति मिलेगी जब उस मंदिर में अखंड हनुमान चालीसा का जाप और यज्ञ किया जाए जहाँ उसे मारा गया। पर बेटा, वह रात सबसे कठिन होगी। वो रोकेगी, मारने की कोशिश करेगी। अर्जुन ने बनारस से 2 पंडित बुलाए, साथ में अपने कुछ दोस्तों भी, जो सब विश्वास नहीं करते थे पर अर्जुन के साथ खड़े थे। पूर्णिमा की रात चुनी गई जब रुद्रमा सबसे उज्जवल होता है और आत्माओं की शक्ति सबसे तीव्र। शाम होते ही मंदिर को साफ किया गया। भीतर हनुमान जी की मूर्ति के सामने यज्ञ वेदी बनाई गई, दीप जलाए गए और हनुमान चालीसा का अखंड पाठ शुरू हुआ। जैसे जैसे रात गहराई, हवाएं तेज होने लगी, दीपक बुझने लगे और फिर धड़ाम, मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगी। श्यामा की आत्मा वहां प्रकट हुई। अब वो और भी विकराल थी। आंखों से खून टपकता, बाल झूले और उसका शरीर आग की लपटों से घिरा। तुम सब मरोगे, ये मेरी आग है, तुम सब जलोगे। उसने अर्जुन की ओर झपटा मारा, बट अर्जुन तब तक हनुमान चालीसा के अंतिम चौपाई तक पहुंच चुका था। और देता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। जैसे ही ये पंक्ति पूरी हुई, हनुमान जी की मूर्ति से तेज प्रकाश निकला जिसने पूरे मंदिर को चमका दिया। श्यामा चीखने लगी, ये प्रकाश, ये मंत्र मुझे जला रहा है। पर उसी पल अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, श्यामा दीदी, मैं रघुवीर ठाकुर का वंशज हूँ, पर मैं आपके पापा का उत्तराधिकारी नहीं। आपको मुक्ति मिले इसलिए ये यज्ञ किया, मुझे क्षमा करो। आत्मा ठिठर गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर वो तेज प्रकाश में विलीन हो गई। मंदिर शांत हो गया। सुबह हुई तो पहली बार गांव में पक्षियों ने चहचहाट सुनाई दी। गांव के लोग दशकों बाद चैन से सोए थे। मंदिर की मूर्ति अब तेजस्वी हो चुकी थी, मानो हनुमान जी स्वयं मुस्कुरा रहे हो। रुद्रमा दादी की आंखों में आंसू थे। श्यामा को शांति मिल गई बेटा, और हनुमान जी ने फिर से इस गांव को आशीर्वाद दिया। अर्जुन ने उस मंदिर की मरम्मत करवाई और वहां पर मंगलवार को हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ शुरू किया। हनुमान चालीसा केवल एक भक्ति गीत नहीं, यह दुर्बुद्धि का नाश करती है, आत्माओं को शांत करती है, पिशाचों को भगा सकती है और इंसान को अपने पापों से मुक्ति दिला सकती है। नवचेतपुर की कहानी इसका जीता जागता प्रमाण है। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। थैंक यू।